मच्छरदानी कुटियोर ये हो क्या रहा है यार। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लू से बचने के लिए पूरा ब्लैंकेट पहन के आ जाना इज इंसेन, फॉरेन, एलियन एंड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। एंड ऑफ ऑल थिंग्स, इफ you're giving us an Alibaba 40 chor ooh moment, at least give us a neck piece, diva. A neck piece. As always, the hair and makeup is gorgeous, the face card is insane, but this look is ookie spooky babadookie. I'm scared. Anyway, thank you for watching. Follow for more. Bye. The Cannes Film Festival. Princess of Cannes, Alia Bhatt has closed the opening ceremony. Channeling ethereal princess, that neck piece is what essentially does it for me. The color matching with the dress, perfection. Is that a dupatta, darling, or a Scandinavian scarf? It's a dupatta, let's be real. Honestly, I love everything about this look. If I had one critique, it would be that I wish the dress was a little bit darker. It would have been a higher slay. Ethereal face card, ethereal baddie. It's gonna be an 8 out of 10 and I'm waiting for the second look, honey. That's all. Thanks for watching. Hi guys, let's talk about Sufi Motiwala being accused of being a paid PR of Alia Bhatt, and let's talk about this whole thing getting discussed on internet. So Sufi Motiwala basically Instagram पे फैशन क्रिटिक कंटेंट से एक्सप्लोड हुए थे। 2023 के अराउंड उन्होंने अग्रेसिवली कंटेंट बनाना स्टार्ट किया और विद इन सिर्फ 2-3 इयर्स जो विजिबिलिटी उन्होंने गेन की है वो एक्चुअली में मैसिव है। नॉर्मली इन्फ्लुएंसर्स को इतना रिकग्निशन बिल्ड करने में डेकेड लग जाता है, बट इंस्टाग्राम एरा में सूफी ने एक्सट्रीमली फास्ट ग्रोथ देखी। इंटरनेशनल इवेंट्स, ग्लोबल कोलैबोरेशन, हाई प्रोफाइल सर्कल्स, इवन प्रोजेक्ट विद करण जौहर, उनका रीच बहुत ही जल्दी मेन स्ट्रीम हो गया। इनिशियली ऑडियंस को सूफी का जो फैक्टर एडिक्टिव लगता था वो था उनका अनहिंज्ड ऑनेस्टी। वो लिटरली किसी को भी नहीं छोड़ते थे। बिग बॉलीवुड स्टार्स, इन्फ्लुएंसर्स, ऑकवर्ड फैशन लुक्स सब रोस्ट होते थे। उनकी कमेंट्री ब्रूटल होती थी बट एट द सेम टाइम एंटरटेनिंग भी होती थी। कुछ ऑथेंटिक ऑनेस्टी, बट पॉइंट ये है कि ऑडियंस को लगता था कि दिस पर्सन इज नॉट फिल्टर्ड। अगर आउटफिट खराब है तो बोल देगा, अगर अच्छा है तो प्रेस करेगा। इसी अनप्रिडिक्टेबल ऑथेंटिसिटी ने उनको इंस्टेंटली स्टैंड आउट बना दिया और ऑनेस्टली वही फियरलेस क्रिटिक इमेज उनका ब्रांड बन गया। एंड इंटरेस्टिंगली उनका जो स्टाइल था वैसा स्टाइल हमने पहले कभी नहीं देखा। टू रेट आउटफिट्स, टू डू अ कमेंट्री लाइक दैट। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आए वो उनके बाद आए जो उनको कॉपी करते हैं सेम फील्ड में। बट अगर रिसेंटली हम देखें तो ऑडियंस ने एक शिफ्ट नोटिस किया है सूफी को लेके। तो सूफी का जो एक्सेस लेवल है वो थोड़ा चेंज हुआ है, स्पेशली आफ्टर प्रोजेक्ट्स लाइक ट्रेटर्स। और जैसे वो सेलिब्रिटी सर्कल्स में आजकल घूमते हैं, फैशन इवेंट्स को अटेंड करते हैं, उनका जो इंडस्ट्री में नेटवर्किंग है वो ज़्यादा हो गया है। एंड ही इज़ ऑलवेज बीइंग सीन अराउंड बिगर बॉलीवुड नेम्स मोर फ्रिक्वेंटली। तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा हो गया है जब आप उन्हीं सेलिब्रिटीज के साथ रूम शेयर करने लगते हो जिन्हें पहले आप पब्लिक में रोज करते थे, तो नेचुरली डायनामिक भी चेंज होता है। सो हो सकता है ऑकवर्डनेस हो सकता है सेलिब्रिटी पीआर टीम उनको रीच आउट करती हो सकता है इंडस्ट्री नेटवर्किंग सॉफ्टन कर देता हो समवन्स अप्रोच। और यही एग्जैक्ट पॉइंट सूफी मोतीवाला के काम में भी नोटिस हुई है। अब सूफी के कंटेंट में ये चीज बहुत नोटिस होती है कि वो ट्रोल तो करता है बट सिलेक्टिवली करता है। ही इज ट्रोलिंग सम सेलिब्रिटीज और कोई सेलिब्रिटीज को वो ट्रोल नहीं करता है बिल्कुल भी। अगर बात हो हॉलीवुड सेलेब्स, टीवी एक्टर्स, रैंडम इन्फ्लुएंसर्स, तो यस ही इज द सेम। बट ए लिस्ट बॉलीवुड नेम्स के केस में टोन काफी सॉफ्टर हो गई है एज कम्पेयर टू बिफोर। और सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल आजकल दिख रहा है दैट इज वेरी रिसेंट आलिया भट्ट का कान्स अपीयरेंस। ऑडियंस ने नोटिस किया कि सूफी हर टाइनी डिटेल डाइसेक्ट करता था, हर एक चीज पे ट्रोल करता था। वो कुछ ना कुछ ढूंढ देता था जहाँ पे वो कह दे कि ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था। वहीं पे सडनली हम सूफी को देखते हैं कि वो आलिया के आउटफिट्स पे एक्सट्रीमली फ्लैटरिंग और टोन डाउन कमेंट्री दे रहा है। इसी वजह से उनके कमेंट सेक्शन में अगर आप देखोगे तो थियरीज तो स्टार्ट हो गई है। पीपल आर आस्किंग, आर यू बीइंग पेड? दिस इज पेड पीआर। आलिया बट पीआर टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इज इट एक्टिवेटेड? व्हाई इज दिस सडन सॉफ्टनेस? Why no brutal critic anymore? अब देखो, रियलिस्टिकली स्पीकिंग पेड पीआर प्रूव करना इम्पॉसिबल है विदाउट एनी एविडेंस। इंटरनेट पे थियरीज और अजम्पशंस अलग चीज होती है, बट परसेप्शन क्यों बिल्ड हुआ? बिकॉज सूफी एक इन्फ्लुएंशियल वॉइस बन चुका है, उसकी ओपिनियन ऑडियंस परसेप्शन को शेप करती है। अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ ओनली, टू सी द रिव्यूज अबाउट कान्स, द फर्स्ट पर्सन आई वेंट टू वॉज सूफी। आई चेक्ड हिज कॉन्टेंट, मैंने उसका कॉन्टेंट देखा, अच्छा व्हाट सेलिब्रिटी इज वेयरिंग और क्या ओपिनियन फॉर्म हो रही है, वो सब मैंने पहले जाके सूफी के अकाउंट में ही देखा है। तो ही हैज बिकम दैट पर्सन जिस पे लोग रिलाई करते हैं टू गेट द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। एंड इट इज वेरी नेचुरल टू नोटिस सूफी सॉफ्ट टोन जो पहले कभी नहीं दिखी एंड अचानक से ही इज ओवर प्रेजिंग आलिया। सो इट इज ट्रू दैट उसकी जो ओपिनियन है इट शेप्स द परसेप्शन ऑफ मासेस। जब वो किसी सेलिब्रिटी को रोज करता है ऑडियंस को वैलिडेशन मिलती है
और जब वो किसी को हेविली प्रेस करता है पब्लिक सेंटिमेंट भी सॉफ्टन होता है। एंड टाइमिंग्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे पास्ट फ्यू मंथ्स से आलिया भट्ट इंटरनेशनल फैशन फेज में बहुत नजर आ रही है। शी इज गोइंग एवरीवेयर। कभी कोई गुशी का इवेंट हो गया, कभी कोई और इवेंट हो गया, तो आलिया भट्ट अक्सर हमें दिखती है कोलैबोरेशन करते हुए इंटरनेशनली। समटाइम्स पेरिस, समटाइम्स न्यूयॉर्क, एवरीवेयर शी इज। तो इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ उसका कोलैबोरेशन होते रहता है। बट पास्ट फ्यू मंथ्स में उसकी जो वीडियो आ रही है बाहर, शी इज बिंग ट्रोल्ड हैविली। उसको ऑडियंस का ऐसा रिएक्शन देखना पड़ रहा है जहाँ पे लोग उसको ब्रूटली ट्रोल करते हैं फॉर हर ओवर रिएक्शन। तो ऑलरेडी आलिया ऑनलाइन बहुत ज्यादा बैकलैश फेस कर ही रही थी, फिर अभी था कान्स अपीयरेंस उसका। तो नेचुरली इंटरनेट का ब्रेन भी इमीडिएटली इस एंगल पे शिफ्ट हो जाता है कि इस बार शायद आलिया भट्ट की PR टीम एक्टिवेटेड हो गई है, इसीलिए इतनी तारीफ हो रही है। ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ तारीफ कर रहे हैं, देयर आर मिक्स्ड रिएक्शन जो अभी कान्स अपीयरेंस के बाद आ रहा है। A lot of people are praising her look and to be very honest, आलिया भट्ट के लुक्स काफी अच्छे थे इस बार के, बट पीपल आर ट्रोलिंग हर फॉर हर बिहेवियर। और जो भी PR एक्टिविटी लोगों को दिख रही है, दैट्स द ओनली रीजन शी इज बिंग ट्रोल्ड। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि अभी ये सब कुछ जो PR चल रही है, द कमेंट्स, द पोस्ट एंड सूफी का इतना अच्छा रिव्यू देना, तो पीपल आर वंडरिंग मे बी इमेज रिकवरी चल रही है, मे बी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पुश करने की कोशिश हो रही है, मे बी इंडस्ट्री कनेक्शंस भी इन्वॉल्व्ड है, स्पेशली बिकॉज सूफी का नाउ क्लोज प्रॉक्सिमिटी है बिगर बॉलीवुड इकोसिस्टम के साथ। इवेंट्स, नेटवर्किंग, करण जौहर के सर्कल में आना, फराह खान के साथ दिखना, स्पेशली जो मिंत्रा का कोलैबोरेशन है इनका, वहाँ पे उसका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखना, तो ऑडियंस और भी ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है। इट इज वेरी नेचुरल दैट वंस क्रिएटर एंटर्स सेलिब्रिटी सर्कल्स, रॉ ऑनेस्टी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है बिकॉज एक्सेस मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट होता है। बट दूसरी साइड भी एग्जिस्ट करती है। इट्स पॉसिबल कि सूफी सिंपली इवॉल्व्ड हो गया हो। हर क्रिएटर इवेंचुअली अपनी डिलीवरी टोन शिफ्ट करता ही है। कॉन्स्टेंट नेगेटिविटी भी एग्जॉस्टिंग हो जाती है, या मे बी ही जेन्युइनली लाइक्ड आलियाज लुक, या मे बी इंडस्ट्री एक्सपोजर ने उनको नुआंस्ड बना दिया हो इंस्टेड ऑफ हाइपर ब्रूटल। ऑडियंस कभी कभी क्रिएटर को एक फिक्स्ड पर्सनालिटी में फ्रीज कर देती है, और जब वो इवॉल्व करना चाहता है तो इमीडिएटली उसके ऊपर एक सोल्ड आउट लेबल आ जाता है। बट रिगार्डलेस ऑफ वेदर PR है या नहीं, एक चीज तो क्लियर है, ऑडियंस नोटिस्ड द चेंज, और इंटरनेट पे परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है। और ऑनेस्टली ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि सूफी मोतीवाला फेमस किस लिए बना था, बिकॉज ही वॉज रॉ, अनप्रिडिक्टेबल एंड ब्रूटली ऑनेस्ट। लोग उसको इसीलिए फॉलो नहीं करते थे बिकॉज ही वॉज पॉलिटिकली करेक्ट और इंडस्ट्री फ्रेंडली। दे फॉलोड हिम बिकॉज ही सेड थिंग्स अदर्स वर नॉट सेइंग, अदर्स वर स्कैर्ड ऑफ सेइंग। उसकी अनहिंज्ड कमेंट्री ही उसकी क्रेडिबिलिटी थी। बट सोशल मीडिया फेम का एक डार्क साइड भी होता है, स्पेशली क्रिएटर्स के लिए। जब क्रिएटर स्मॉल होता है तब वो फियरलेस होता है बिकॉज उसके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं होता। बट जैसे जैसे विजिबिलिटी बढ़ती है, सेलिब्रिटी एक्सेस मिलता है, लग्जरी इवेंट्स पे जाना, बिगर सर्कल्स में इंट्रोड्यूस होना, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलना, ब्रांड के साथ रिलेशनशिप बनाना, क्रिएटर सबकॉन्शियसली अपने वर्ड्स फिल्टर करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अब स्टेक्स चेंज हो चुके हैं। And this is what is happening with Sufi. People think the more visible he became, the less true he stayed to the exact talent that made him famous in first place. पहले वो आउटसाइडर एनर्जी के साथ क्रिटिक करता था, लोगों को लगता था कि हम में से कोई बोल रहा है। अब ऐसे लगता है कि वो आउटसाइडर नहीं रहा, वो इनसाइडर बन गया है, और अब वो इंडस्ट्री इकोसिस्टम का एक पार्ट बन गया। और जब क्रिएटर सिस्टम के अंदर एंटर करता है, ऑडियंस इंस्टेंटली नोटिस करती है कि ऑनेस्टी भी सॉफ्टन हो गई है और यहाँ पर डिप्लोमेसी भी इंक्रीज हो गई है, विच ऑनेस्टली हैपेंस विद मैनी क्रिएटर्स। विजिबिलिटी गिव्स सक्सेस, बट समटाइम्स इट ऑल्सो टेक्स अवे द फ्रीडम दैट ओरिजिनली मेड पीपल लव यू। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।